मेरे दोस्त, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरा नाम है अमित। फ्रेंड्स, आज से हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो फ्रेंड्स अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। धार्मिक आंदोलन, इसमें जैन धर्म की सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव को परशर्वनाथ की अनुयायी को निग्रहत कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रीय क्षत्रिय के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला विदेहिता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्बक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन या विजेता कहलाए। महावीर का विवाह कौंडियन गोत्र के कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा तथा प्रियदर्शनीय था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृति यानी अर्धमगधी भाषा में दिए। महावीर अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा श्रीस्थित पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए हैं। पहला है सत्यवचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा हस्तक्षेप यानी चोरी नहीं करना, चौथा परिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का त्याग और 5वां है ब्रह्मचर्य। कर्नाटक के सरवलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतीश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जैन तीर्थकों का जीवनी भद्रवाही द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हो गया। तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जानियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण एवं 6 वेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। जैन संगीतियाँ, फ्रेंड्स, इसमें 2 इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम जो है 300 ईसा पूर्व यह पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अब परिणाम हुआ कि जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर मतों में विभाजित हो जाना। द्वितीय शताब्दी में हुआ। ये कलिंग में हुआ। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। इसके अध्यक्ष से आचार्य संभूति। और परिणाम हुआ कि जैन धर्म के प्रधान भाग का संपादन हुआ। फिर तृतीय, चतुर्थ और 5वीं इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम करा देते हैं। तृतीय प्रथम शताब्दी में हुआ आंध्र प्रदेश में। इनके अध्यक्ष आचार्य अर्धवली। इनका परिणाम हुआ अंगों का संकलन। चतुर्थ हुआ 4वीं शताब्दी में, स्थान है बल्लभी। इनके अध्यक्ष थे आचार्य नागार्जुन सूरी। परिणाम हुआ कि धर्म ग्रंथों का पुनः विवेचन हेतु। 5वां हुआ 5वीं शताब्दी में, स्थान है वल्लभी। इनके अध्यक्ष थे आचार्य देवभ्रति क्षमाश्रमण। परिणाम हुआ धर्मशास्त्रों का शुद्ध रूप में संकलित हेतु किया गया। जैन धर्म में ग्रंथ अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा से लिखी गई है। भद्रवाहु ने कल्पसूत्र में संस्कृत
में लिखा है, भद्रवायु के कल्प सूत्र जो है संस्कृत में लिखा गया है। आचरांग सूत्र जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृतियों एवं समकालीनों का वर्णन। इसमें 16 जनपदों का उल्लेख है। नया धम्म कहा, इसमें महावीर के शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। 12 उपांग, इसमें ब्राह्मणों का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन किया गया है। 10 पंचकीर्णन, इसमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है। 6 वेद सूत्र, इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह किया गया है। थेरावली, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नादिश सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र, इसमें जो जैनियों का शब्दकोश है, इसमें भिक्षाओं के लिए आचरण संबंधित बातें की गई है। अन्य जैन ग्रंथ है जिसमें कुवलयम माला जो है उदयन सूरी के द्वारा लिखा गया है। सयादवाजरी, यह जो मलि सेन के द्वारा लिखा गया है। द्रव्य संग्रह, यह जो है नेमी चंद के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रवायु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन अस्तुलभद्र के कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गए। जैन सिद्धियों का प्राचीन श्रेणी। तीर्थाकर, जिसमें मोक्ष प्राप्त किया जाता है। आहर्त, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जो जैन भिक्षु समूहों का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष, जो जैन शिक्षक हो। साधु, सभी जैन भिक्षु को साधु कहा जाता था। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले को दिगंबर कहलाया। श्वेतांबरम संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं पुजेरा, मूर्ति पूजक, मेडावारसा, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी तथा थेरापंथी। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं वसीपंथी, तेरापंथी, तीसपंथी, गुमनाम पंथी। पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने 3 रत्न सिद्धांत दिया, जो जैन धर्म के 3 रत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं सम्यक ज्ञान में जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकों के उपदेशों से दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र में प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणाम करना ही सम्यक चरित्र है। अब देखते फ्रेंड्स, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल। अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषि बलदेव का जन्म यहीं हुआ था। सम्यक शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी मृत्यु को प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, यहाँ आदित्यनाथ ऋषि भदेव ने निर्वाण प्राप्त किया, यानी मृत्यु को प्राप्त किया। सरवल बेलगोला, यहाँ गोमतेश्वर महाबाहुबली की विशाल प्रतिमा है। आबू, यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाला शासक जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, चंडप्रद्योत, महापद्मानंद, धानानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति खारवेल, अमोघवर्ष एवं कुमारपाल। अब देखते हैं फ्रेंड्स तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। जैसे ऋषभदेव से सांड का प्रतीक है, अजित के हाथी का प्रतीक है, संभव का घोड़ा के प्रतीक है, अभिनंदन के कड़ी का प्रतीक है।
सुमति का सारस का प्रतीक है। पद्म प्रभु का लाल कलम का प्रतीक है। संप्रासर्व का स्वास्तिक का प्रतीक है। चंद्र प्रभु का चंद्र का प्रतीक है। सुविधि का डॉल्फिन का प्रतीक है। शीतल का वृक्ष का प्रतीक है। श्रेयस का गेंडा का प्रतीक है। वसुपूज्य का भैंस का प्रतीक है। विमल का शुक्र का प्रतीक है। अनंत का बाज या शाही का प्रतीक है। धर्म का वज्र का प्रतीक है। शांति या हसनापुर नरेश का सिंगदार हिरण का प्रतीक है। कुंभू का वज्र का प्रतीक है। और का मत्स्य का प्रतीक है। मल्ली का कलश का प्रतीक है। श्रुवर्त का कच्छप का प्रतीक है। नामी का नील कलम का प्रतीक है। अरिष्टनेमी या नेमी यानी कृष्ण के संबंधित संघ का प्रतीक है। पसर्व का ऋषिजदार सर्प का प्रतीक है। महावीर का सिंह का प्रतीक है। अब चलिए फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है फ्रेंड्स? लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। इनके पिता सुद्रोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे और माता माया देवी कोलिय गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। इनके माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य। महामाया गौतम बुद्ध की माँ थी। राहुल गौतम बुद्ध की पुत्र थे। चना बुद्ध का सारथी। चंद सुनार जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे चंद सुनार कहते हैं। चंद सुनार व्यक्ति का नाम है। कंथक यह बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंथक। सुजाता कृषक बला जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या प्रथम बौद्ध भिक्षु। आलार कलाम जिसने बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली। सुभद्र जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अश्वत्थ यह पीपल वृक्ष जिनके नीचे बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वैशाली यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। साल वृक्ष जिनके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सुदोषण बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल की मुखिया। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए चार घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। पहला है बुढ़ापा, दूसरा है रोग, तीसरा है मृत्यु, चौथा एक सन्यासी। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल हैं। पहला लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर लिख दिया, कुशीनगर होगा। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश यानी उपदेश दिए थे और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। फ्रेंड्स यहाँ दिख नहीं रहा है, हम पढ़ देते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण यानी मृत्यु होने की घटना। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना
यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, जो हाथी है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है, साण यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्यागने का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है यानी मृत्यु का प्रतीक है, स्तूप भी मृत्यु का ही प्रतीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिस बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं का प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा यानी कुशीनगर देवरिया में शिष्य चंद द्वारा सुकर मांस खिलाए जाने के बाद हुआ। मल्लों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, आज तक इतना ही, और अगला दिन से माने अगला चैप्टर जो लाएंगे पार्ट 4, उसमें बौद्ध सभाएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। जय हिंद।